मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी सर आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो अयादी संधि लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोगों ने संधि के बारे में 4 क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग का 5वां सेशन है। मैंने इसके पहले बताया था आप लोग को कि संधि का मतलब होता है जोड़, यानी जब 2 अक्षरों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। मैंने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादी संधि। और आज हम लोग अयादी संधि यानी 5 स्वर संधि का 5वां और अंतिम संधि अयादी संधि को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहे हैं। दीर्घ संधि का मतलब, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मैंने बताया था कि जब ओ या आ के बाद ओ या आ आता है तो उसका आ, ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका बड़ा ऊ, तथा री के बाद री आता है तो री हो जाता है। यानी समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। दूसरा हम लोगों ने गुण संधि, तो गुण संधि और वृद्धि संधि में हम लोगों ने पहले ओ आ को रखा है, जैसे गुण संधि में है। दूसरा संधि है गुण संधि, यानी गुण संधि में जब ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका हो जाएगा ए, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका हो जाएगा ओ, तथा री आता है तो उसका हो जाएगा अर, यानी ए ओ अर हो जाता है। इसी तरह वृद्धि संधि में जब ओ या आ के बाद ई या ऐ आता है तो उसका ऐ, तथा ओ या ओ आता है तो उसका ओ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, ओ हो जाता है। ओके, अब हम लोगों ने चौथा संधि पढ़ा था यण संधि। यण संधि के बारे में मैंने बताया था कि जब ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जब ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का हो जाता है य, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ या बड़ा ऊ का हो जाता है वो, तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री का हो जाता है र। अब हम लोग पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि के बारे में मैंने बताया कि जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ए का हो जाएगा ऐ, ए का हो जाएगा ऐ का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ, तथा औ का हो जाएगा आओ हो जाता है। ओके, तो ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इस ए का हो जाएगा ऐ का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ, तथा औ का हो जाएगा आव हो जाता है। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, एक एक को हम लोग देख लें। यानी ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाता है ऐ, जैसे ने के बाद अन आता है, ने के बाद अन आता है तो ने में क्या है, ए है, यानी आधा नौ और ए जब जुड़ा है तो बना है ने। तो ने के बाद यानी ए के बाद, यानी पहला पद का अंतिम अक्षर ए है और दूसरा पद का पहला अक्षर ओ है, यानी ए के बाद ओ आया है, भिन्न स्वर है।
तो इस ए का हो जाएगा अय। जैसे हम देखें ने के बाद हमने लिखा है अन, तो ने में से ए हटा, क्योंकि ए का होता है अय, तो ने में से ए पहले हटा दें तो हो जाएगा आधा न। ए का हो जाएगा ए अय, तो ए और यहां जोड़ दिए, ए यह भी लिख दिए तो हो जाएगा नय। नय में ए और जुड़ जाएगा और उसके बाद बचता है नौ, तो ने के बाद अन आता है तो हो जाता है नयन। इसी तरह चे के बाद अन आता है तो हो जाता है चयन, चयन। या इसी तरह से के बाद अन आता है तो हो जाता है स्वयं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो इस सभी में ए के बाद ओ आया है यानी भिन्न स्वर आया है, तो ए का हो गया है अय, यानी ने के बाद अन आया है तो नयन, चे के बाद अन आया है तो चयन, से के बाद अन आया है तो शयन। इसी तरह हम लोग और देखें आगे, आय के बाद कोई भी भिन्न स्वर है, कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी आय छोड़कर कोई बाकी स्वर है, आय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इस आय का हो जाएगा आय, आय। इसे यहां पर भी लिखा है, आय के बाद अगर भिन्न स्वर आएंगे तो आय का क्या हो जाता है आय, तो इस आय का हो जाएगा आय। जैसे अगर हम कहते हैं गए, गए के बाद यदि अक आता है, यानी आय के बाद ओ आया है यानी भिन्न स्वर आया है, तो उसका हो जाएगा आय। जैसे मान लीजिए गए में से आय हटा दीजिए तो आधा गौ आय, आय का हो जाएगा आय, तो ये आय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गाय, य में और जुड़ जाएगा तो गाय, एक को जो है उसको लिख देंगे, यानी गए के बाद यदि अक आता है तो हो जाएगा गायक। इसी तरह सय के बाद अक आता है तो हो जाएगा सायक। इसी तरह गायक, सायक। या इसी तरह विधेय, विधेय के बाद यदि अक आता है विधेय के बाद आक आता है, विधेय के बाद यदि आक आता है, सॉरी विधेय के बाद अक ही, विधेय के बाद यदि अक आता है तो हो जाएगा विधायक। जैसे वी अध्याय में से अय हटा दीजिए तो आधा ध, आय का हो जाएगा आय तो हो जाएगा विधाय, और जुड़ गया अक को लिख देते हैं, यानी विधेय के बाद अगर अक आ गया तो हो जाएगा विधायक। या इसी तरह विधेय के बाद इका यदि आता है, इका तो हो जाएगा इसी तरह विधायिका, विधायिका। यानी विधेय तो बी अध्याय में से आय तो आधा धो, आय का हो जाएगा आय तो हो जाएगा विधाय, ई की मात्रा जुड़ जाएगा तो ई अक्का लिख देंगे। तो विधेय के बाद अगर इका आता है तो हो जाता है विधायिका। नय के बाद इसी तरह यदि इका आता है, इका आता है तो हो जाएगा नय में से अय हटा दे तो आधा नो, अय का हो जाएगा आय तो हो जाएगा नाय, ई की मात्रा जुड़ गई छोटी है नाई, अक्का लिख देंगे। यानी नय के बाद इका आता है तो हो जाता है नायिका। तो इस तरह अगर हम देखें और भी बहुत सारे हो जाएंगे। यदि अय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो अय का क्या हो जाता है आय। जैसे गय के बाद अक आएगा तो गायक,
स के बाद अक आएगा सायक, विधेय के बाद अक आएगा विधायक, विधेय के बाद इका आएगा विधायिका, नय के बाद इका आएगा नायिका, इसी तरह सायिका, सय के बाद इका आएगा सायिका, तमाम सारे शब्द बन जाएंगे। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब न हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम ओ और औ को देख ले रहे हैं। हाँ, इसी तरह आय के बाद आय हो गया। अब आ जाएगा ओ के बाद यदि भिन्न कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ओ का हो जाएगा औ, यानी ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ओ का हो जाएगा औ, यानी ओ के बाद सेम शब्द ओ छोड़कर कोई भी अन्य शब्द आता है तो ओ का हो जाएगा औ। जैसे हम लोग इसको देखें, भो के बाद यदि अन आता है, भो के बाद यदि यानी यहां आया है भो में ओ, ये है अन, यानी ओ के बाद ओ आया है, तो क्या हो जाएगा, भो में से ओ हटा देंगे तो आधा भव और ओ का हो जाएगा औ, तो बन जाएगा भव। व में अ जुड़ गया, न बच गया, यानी भो के बाद अक आएगा तो हो जाएगा भवन, या हो के बाद अन आता है तो हो जाएगा हवन। इसी तरह ओ के बाद अन आता है तो हो जाएगा पवन, पवन। इसी तरह भो के बाद यदि इति आता है तो सेम वही चीज, भो में से ओ हट गया तो आधा भव, अब ओ का हो जाएगा और तो हो जाएगा भव, ई की मात्रा जुड़ गया अति, भो के बाद इति आता तो भवीति, या रो गो के बाद यदि ईस आता है तो गो क्या हो जाएगा, गो में से ओ हट गया तो आधा गो और ओ का हो जाएगा औ, तो गौ। अब बड़ी की मात्रा जुड़ जाएगा तो बड़ी की मात्रा जुड़ जाएगा तो गवी और स्वलिंग, यानी गो के बाद यदि ईस आता है तो हो जाएगा गवीस, या इसी तरह गो के बाद एसरा, गो के बाद इसी तरह एसरा अगर आता है तो हो जाएगा गवेसरा, रो के बाद यदि ईस आता है तो हो जाता है रविश, यानी इसे तमाम सारे शब्द बन जाएंगे। और लास्ट है यदि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो औ का हो जाएगा आव, औ के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो औ का हो जाएगा आव। तो जैसे गौ, गौ, या देखिए पौ, अच्छा शब्द रहेगा पौ, पौ के बाद आता है अक, पौ के बाद आता है अक, तो पौ के बाद अक आता है तो जैसे तो औ का क्या हो जाएगा आव, जैसे पौ में से ओ हट गया तो आधा पौ, ओ का हो जाएगा आव तो बन जाएगा पाव, ओ जुड़ गया, यानी पौ के बाद पक आता है तो बनता है पावक। या इसी तरह धौ के बाद पक आता है तो बन जाता है धावक, धावक। या पौ के बाद अन आता है तो क्या बन जाएगा, ओ में ओ तो ओ का हो जाएगा आओ तो पाव जुड़ गया, नौ लिख दी, तो पौ के बाद यदि अन आता है तो पावन। या इसी तरह
धौ के बाद ईका आता है, ईका आता है तो क्या हो जाएगा, धौ में से तो ये हो जाएगा धा, धौ में से ओ हटाए तो आधा धौ, और ओ का हो जाएगा आओ तो बन जाएगा धाव, और ई जुड़ जाएगा तो धावी और काली, यानी धौ के बाद यदि ईका आता है तो हो जाएगा धाविका। या इसी तरह भौ के बाद यदि उक आता है, भौ के बाद यदि उक आता है तो भौ का हो जाएगा भाव, और उ की मात्रा जुड़ गया और क लिख देंगे तो भौ के बाद उक आता है तो हो जाएगा भावुक। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अयादी संधि में ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। तो ये हुआ आपका अयादी संधि, और मुझे लगता है कि अयादी संधि में आप लोग कोई दिक्कत बचा नहीं होगा। और इसी के साथ आज हम लोग का स्वर संधि में पांचों स्वर संधि हम लोग पढ़ लिए। अब अगला जो हमारा वीडियो बनेगा वह व्यंजन संधि पर बनेगा, यानी किस तरह व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि बनता है। तो अब हम लोग अगला जो है नेक्स्ट क्लास जो है वह हम व्यंजन संधि पर बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।